इधर से तो एकदम संतुष्ट रहा और निश्चिंत भी रहा कि हम एकदम वकील के छोड़ा भी लोग और निर्दोष भी साबित कर रहे और दोषी पर कार्रवाई। झारखंड में अगर एनडीए की सरकार आती है तो कोयला माफिया और उनके संरक्षक पुलिस जवाब देने के लिए तैयार रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। दरअसल वो धनबाद पहुंचे थे रजनी रवानी के सपोर्ट में, कह सकते हैं। रजनी रवानी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और कोयला माफियाओं के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही थी और इसको लेकर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर कई आरोप लगे हैं और इसी को लेकर आजसू पार्टी अब एकजुट हुई है। 8 लोगों की टीम बनी है और इन 8 लोगों पर गहन नजर बनाए हुए हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। पार्टी सुप्रीमो की ओर से गठित दल के साथ घटना की जांच के लिए धनबाद पहुंचे थे 8 लोग। उन्होंने गिरफ्तार रजनी रवानी से मंडल कारा में मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही इस घटना में घायल आजसू नेता हीरालाल महतो के परिजनों से भी मुलाकात किया। परिजनों को आश्वासन दिया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। साथ ही सांसद ने कहा कि आजसू नेता अवैध खनन का विरोध कर रहे थे, इसीलिए उनको निशाना बनाया गया है। यह घटना प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अवैध कोयला कारोबार और माफिया तंत्र के खिलाफ संघर्ष करने वालों को ही दबाया जा रहा है। कोयला माफियाओं की गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई, लेकिन उल्टा आजसू नेताओं पर ही झूठे केस दर्ज किए गए। रजनी रवानी के साथ कई लोग सलाखों के पीछे हैं। पूरे मामले को हम लोग बाकी अपने स्तर से मामले को देख रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ और हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से झूठा केस आरोप लगाकर लोगों पर एफआईआर किया गया, जो घटना किया, जो लोग मारपीट किया उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि जो लोग निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल अभी पूरे राज्य का है और यह जो घटना है पार्टी के लिए भी एक चुनौती है और हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे समय में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ पूरा पार्टी खड़ा रहेगा और आगे भी कानूनी लड़ाई जितना भी लड़ना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। और वैसे पुलिस के संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का जो यहाँ पर धंधा चल रहा है उसका आवाज हमेशा हम लोग बुलंद करते रहेंगे और उसका विरोध में हमेशा हम लोग रहेंगे। जांच दल में शामिल विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, केंद्रीय महासचिव राधे श्याम गोस्वामी और इसके अलावा मंटू महतो, सचिन महतो, संतोष महतो आदि वहां मौजूद थे। वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दल के सदस्यों के साथ जिले के डीसी और एसएसपी से मुलाकात की और उन्हें घटना से अवगत कराया और अनुरोध किया कि निष्पक्ष जांच हो, जिसमें पारदर्शिता और उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि आजसू पार्टी को कोयला माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रही है। पार्टी झारखंड की जनता की आवाज को दबाने की साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से जवाब देंगे। इसके साथ ही चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब झारखंड में एनडीए की सरकार होगी और तब कोयला माफियाओं और उनके संरक्षक पुलिस वाले उन्हें जवाब मिलेगा मुंह तोड़। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब सरकार बनती है और कब चंद्र प्रकाश चौधरी जी की ये इच्छा पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।